तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो यार आज मैं लाने वाला था काइट कटिंग के ऊपर वीडियो, लेकिन आप जानते होंगे कल बारिश हो गई थी शाम को बरेली में। और अगर आप बरेली से हो तो आपको पता ही होगा, अगर आप बाहर से हो तो मुझे नहीं पता कि आपकी तरफ बारिश हो रही है नहीं हो रही है। और आज भी पूरा दिन बारिश है। अब थोड़ी बारिश रुकी है तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए काइट ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो ये देखो, ये रही हमारे हाथ में डमी पतंगे। तो मेरे पास कुछ पहले के रिकॉर्डेड पेज हैं, तो उससे ही मैं आपको काइट कटिंग की ट्रिक्स समझाता हूँ। तो अब आप मेरी एक बात समझो कि हर गली मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिमिलर पेज लड़ाते हैं ज़्यादातर, और जिसमें से एक पेज है भाई अंदर की दिखाना। तो जो लोग अंदर की दिखाते हैं उनकी पतंग कैसे काटें। तो देखो, जो आपको वाइट वाली पतंग दिख रही होगी, ये जैसे कि आपके अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आ रखा है। और जो कलरफुल वाली पतंग है ये आपकी पतंग है, आप ऊपर से लड़ाते हो। तो आपका अपोनेंट क्या करता है, पहले तो आपके काफ़ी अंदर चढ़ाता है, उसके बाद वो थोड़ी पतंग आपको उठा के देता है। जैसे ही वो उठाता है आपको लगता है वो सीधा खींचेगा, आप बाहर की मारते हो, लेकिन जैसे ही आप बाहर की मारते हो वो आपके अंदर हाथ में दिखा के आपकी पतंग काट देता है। तो इन लोग की पतंग कैसे काटें। तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको थोड़ी अपनी भारी पतंग छोड़नी है, पतंग थोड़ी आपकी भारी होनी चाहिए। और अगर हवा तेज़ है तो सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, वो वाली बात हो गई। तो जैसा कि आपका अपोनेंट नीचे से आया, आपको चलना उसके साथ साथ। जैसे उसने सीधी करी, आपको पतंग वहीं रोक लेनी है नीचे। जैसे आप रोकोगे वो जहाँ तक है अंदर की खींच देगा। जैसे वो अंदर की खींची, आपको उसी के हाथ की तरफ की पतंग उठाते हुए थपथपा देनी है। थपथपाने का मतलब है झटके मार देने, और झटके मारने में कभी भी ढील नहीं दी जाती है, एकदम डोर टाइट करके झटके मारे जाते हैं। और आप ऐसा करते तो आप काफ़ी आसानी के साथ अपने अपोनेंट की पतंग काट दोगे। तो देखो, इस वाले पेज में पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप बाहर की खींचते हो ना, जैसे कि मैंने खींची इस पेज में, तो मेरी भी पतंग कटी थी। तो देखो, रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग नहीं, मैं ऊपर से लड़ा रहा हूँ। और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आ रखा है। तो इस वाले पेज में क्या करा, जैसे ही मैंने बाहर की खींची, हमारे अपोनेंट ने हमारे हाथ की तरफ खींच के हमारी पतंग काट दी थी। तो देखो, हमारा अपोनेंट पतंग अपनी उठा रहा है। यहाँ पर तो पेज लड़ नहीं पाया, उसने अपनी पतंग बचा ली। तो देखो, दोबारा से मैं गया उसके ऊपर। ये आया हमारा अपोनेंट नीचे से। देखो, ये मैं तैयार था पूरी बाहर की खींचने के लिए, लेकिन हमारा अपोनेंट पतंग उठा के नहीं दे रहा था। फिर उसने जैसी पतंग उठाई, मैंने बाहर की खींची, तो देखो उनने हमारे हाथ की तरफ की हल्की सी पतंग खींची और हमारी पतंग कट गई। तो अब नेक्स्ट पेज में देखो इसकी पतंग कैसे काटे। तो इस वाले पेज में देखो, रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग है, मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग में नीचे से आ रखा है। तो इसमें देखो, ये हमारा अपोनेंट नीचे से आया। अब इसमें मुझे पता था जहाँ तक वो अंदर की दिखाएगा, तो मैंने पतंग पटकी रोकी। जैसे वो खींच रहा था ना, वो फिलहाल इसमें अंदर की नहीं, इसमें तो सीधी खींच रहा था, तब भी मैंने थपकी मार के उसकी पतंग काट दी। और अगर वो अंदर की भी खींचता इस पोजीशन में, तो तब भी उसकी पतंग कट जाती। तो ये काफ़ी बढ़िया पेज है। पतंग आपकी भारी होनी चाहिए, हवा अगर तेज हो तो और मज़ा आ जाएगा लड़ाने में। अब देखो, जो ये सेकंड पेज है ना, ये वाला पेज आप तभी लड़ाना जब आपकी खींच अच्छी खासी तेज हो। अगर आपकी खींच तेज नहीं है तो आप ये वाला पेज इग्नोर ही करना। तो देखो, कई बार आपने देखा होगा, आपके मोहल्ले में भी ऐसे लोग होंगे जो पूरी पतंग नीचे से चढ़ के आते हैं। जैसे कि वाइट वाली हमारे अपोनेंट की पतंग रही और कलरफुल वाली हमारी पतंग है। तो हमारा अपोनेंट नीचे से आता है, हमारा झोल पकड़ेगा और पतंग सीधी करके एकदम सपाट बाहर की खींच लेता है ऐसे करके। तो इन लोग की पतंग कैसे काटें। तो इसमें आपको क्या करना है, आपका अपोनेंट नीचे से आएगा, आपको अपनी पतंग ऊपर से ले जानी है, पतंग नीचे गद्दा मारना है, उसका जैसी डोर टच होने वाली हो वहीं पतंग रोक लेनी है। जैसे ही आप रोकोगे, आपका अपोनेंट जैसी सीधी खींचे, आपको उसी के साथ साथ अपनी पतंग ऊपर ही खींच देनी है। तो इससे क्या, आपका झोल जो नीचे लटक रहा होगा ना, उससे उसकी पतंग कट जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपकी पतंग इस वाले पेज में भी थोड़ी हैवी होनी चाहिए और आपका झोल थोड़ा टाइट होना चाहिए। एकदम झोल मत लटका देना, वरना वो खींच के ले जाएगा। और खींच तेज हो तभी ये वाला पेज लड़ाना। तो देखो, ये वही वाला पेज है। तो रेड सर्किल के अंदर हमारी पतंग में ऊपर से लड़ा रहे हैं, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग वो नीचे से आ रखा है। तो देखो, मैंने क्या करा, इस वाले पेज में ये मैं गया, पतंग मैंने रोकी, और जैसे उसने बाहर की खींची, मैंने उसी के साथ साथ अपनी पतंग ऊपर खींच दी, और देखो उसकी हमने पतंग काट दी है। तो इस तरीके से आप पतंग काट सकते हो। चलो, इसमें का मैं एक और पेज आपको दिखा देता हूँ। तो इस वाले पेज में देखो, रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग रही, मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है नीचे से आ रखा है। तो देखो, ये वाला पेज भी हमने सेम टू सेम वैसा ही इसका काटा है जो मैंने अभी आपको बताया था। ये मैं चला ऊपर से।
ये देखो हमारा अपोनेंट नीचे से आ गया, ये मैं गया, हमारा अपोनेंट अंदर आए, पतंग मैंने पटकी नीचे रोक के वहीं उठा दी उसी के साथ साथ, और देखो हमने उसकी पतंग काट दी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग का भी खेल है, आपको मुड्डा चेंज करना आना चाहिए, पतंग रोक के आपको एकदम सीधी खींचनी है, तभी आप पतंग काट पाओगे। अब ये रहा आज का तीसरा पेज, और देखो इस वाले पेज में क्या है, कई बार क्या होता है आप थोड़ा आगे से लड़ा रहे होते और आपका अपोनेंट पीछे से आता है, और कई लोगों ने मुझसे इस क्वेश्चन करा कि भाई जो लोग पीछे से उड़ाते हैं उनकी पतंग कैसे काटें। तो देखो जो लोग पीछे से होते हैं उन्हें हमेशा ऊपर का पेज देना आप, और आप नीचे का पेज उड़ाना। अगर आप उन्हें नीचे का पेज दे दे तो आपकी पतंग बहुत आसानी से कट जाएगी। तो आपको नीचे से जाना, कलरफुल वाली पतंग आपकी रही, और जैसे ही आपका अपोनेंट ऐसे पतंग पटकेगा ना, आपको पतंग थोड़ी उठा के देनी है। जैसे ही पतंग पट के आपको उसी के साथ डायगोनल, जिसे पट कहते हैं ना, डायगोनल पट बाहर का मार देना है। ये वाला पेज मैं काफ़ी लड़ाता हूँ, आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में ये वाला पेज देखा होगा, और काफ़ी बार मैंने इस वाले पेज से पतंग काटी है। बस बात वही है, खींच इसमें भी थोड़ी तगड़ी चाहिए यार, और आप पेज काट दोगे। तो देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग है, मैं नीचे से उड़ाऊंगा, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो ऊपर से और मेरे पीछे से उड़ा रहा है। ये गया, मैंने पतंग उठा के दी, जैसे उसने बाहर की खींची मैंने डायगोनल बाहर का निकलता पट मारा और मैंने उसकी पतंग काट दी। तो वही पेज था जो मैंने आपको बताया, सेम टू सेम वही पेज था, और देखो कितनी आसानी से हमने पतंग काट दी। ये देखो, ये नहीं कि आप पहली बार में उसकी पतंग काट दोगे, आपको प्रैक्टिस करनी है, यही पेज बार बार लड़ाओगे तो आप इसमें एकदम परफेक्ट हो जाओगे और काफ़ी आसानी के साथ पतंग काट दोगे। तो ये रहा भाई आज का फोर्थ और आज का लास्ट पेज। तो देखो अगर आपको फंसा के पतंग उड़ाने में मज़ा आता है ना, तो ये वाला पेज आपके लिए। लेकिन कई बार आप गलती कर जाते हो, आप क्या करते हो, जैसे वाइट वाला आपका अपोनेंट है वो नीचे से आ रखा है और कलरफुल वाली पतंग आपकी है, तो आप क्या करते हो, पेज फंसाने के लिए एकदम उसके झोल ढूंढते हो भाई, उसके आपको कभी बीच में नहीं जाना है पेज फंसाने के लिए। अगर लंबा पेज लड़ रहा उसमें अलग बात है, लेकिन अगर आप छोटा पेज लड़ा रहे हो, जैसे सीजनल पतंगबाजी होती है शाम की, तो उसमें अगर आप उसके झोल के पास रखोगे ना, तो वो आपकी पतंग आसानी से खींच के काट देगा, क्योंकि झोल एकदम नीचे लटक रहा होता है और वहाँ पे पेज नहीं फंस सकता। तो पेज फंसाने के लिए आपको उसके मुंह के पास रखनी पड़ेगी अपनी पतंग, क्योंकि मुंह में दोनों की डोर टाइट होगी, उसकी भी और आपकी भी। आपको ऐसे जाना है और थोड़ी पतंग बाहर की खींचनी है हल्की सी, और वहीं पर ही पतंग को चक्करों में डाल देना, अंदर के चक्करों में, जहाँ पर आपका अपोनेंट खड़ा होगा उसी के हाथ की तरफ के चक्कर होने चाहिए, आपकी पतंग का मुंह उसी के हाथ की तरफ घूमना चाहिए। बस चक्करों में डाल देना, और डोर अगर आप सही से निकालोगे तो आप काफ़ी आसानी के साथ ये वाला पेज भी काट सकते हो। तो ये वाला पेज मैंने लड़ा के दिखाया, आप लोग देखो। देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग है, मैं ऊपर से उड़ाऊंगा, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, नीचे से आ रखा है। तो देखो ये हमारा अपोनेंट आया, ये मैं गया उसके मुंह के पास, और यहीं पर ही देखो मैंने पेज फंसा लिया। और पेज फंसा के बस आपको अपनी डोर टाइट रखनी है और उसके हाथ की तरफ के चक्कर देने, जैसा कि मैं दे रहा हूँ। और देखो अभी उसकी पतंग कटने वाली है कुछ ही सेकंड के अंदर, और देखो कट गई। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और देखो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एक बहुत ही बढ़िया काइट मेकर के ऊपर, जो बरेली के काइट मेकर है, तो वाली वीडियो भी देखना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।